हिंदू सनातन धर्म भारत का प्रथम और प्राचीनतम धर्म माना जाता है। इस धर्म में कई अलग अलग उपासना पद्धतियां, मत, संप्रदाय और दर्शन का समावेश है। इस धर्म में मानव जीवन में 16 संस्कारों को प्रमुखता दी गई है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार किए जाते हैं, जिसका महत्व हिंदू धर्म में सर्वोपरि है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के लिए यह 16 संस्कार बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें पहला संस्कार गर्भधान है। जब मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो उसके प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। अगर आप इस संस्कार से अवगत नहीं हैं तो आज के इस एपिसोड में हम आपको यहाँ इस संस्कार के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि गर्भाधान 16 संस्कारों में से प्रथम है। महर्षि चरक के अनुसार इस संस्कार के लिए मनुष्य के मन का प्रसन्न होना और पुष्ट रहना बेहद आवश्यक है। अगर माता पिता उत्तम संतान की इच्छा रखते हैं तो उन्हें गर्भाधान से पहले मन और तन की पवित्रता के साथ यह संस्कार करना अहम होता है। वैदिक काल में इस संस्कार को काफी अहम माना जाता था। गर्भाधान संस्कार स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन को ही कहा जाता है। प्राकृतिक दोषों से बचने के लिए यह संस्कार किया जाता है, जिससे गर्भ सुरक्षित रहता है। इससे माता पिता को अच्छी और सुयोग संतान प्राप्त होती है। विद्वानों द्वारा गर्भाधान संस्कार का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। पुराना समय में कन्याएं उन्हीं पुरुषों को अपना साथी चुनती थी जो शक्तिशाली होते थे। ये शक्तिशाली पुरुष तप करते थे जिससे ऐसी संतान उत्पन्न हो जो सर्वशक्तिमान हो। शास्त्र अनुसार रजो दर्शन की प्रथम 4 रात्रि के अतिरिक्त 11वीं और 13वीं रात्रि को भी गर्भाधान नहीं करना चाहिए। गर्भाधान सदैव सूर्यास्त के पश्चात ही करना चाहिए। गर्भाधान दक्षिणाभिमुख होकर नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही गर्भाधान का कार्य प्रतिपदा, अमावस, पूनम, अष्टमी और चतुर्थी को नहीं किया जाता है। जानकार बताते हैं कि गर्भाधान वाले कक्ष का वातावरण पूर्ण शुद्ध होना चाहिए। स्त्री जिस दिन रजस्वला होती है उससे युग्म दिनों में स्नान के पश्चात गर्भाधान कराया जाता है। गर्भाधान संस्कार स्त्री में ही किया जाना चाहिए। शाम के समय गर्भाधान करने से संतान राक्षस स्वभाव की होती है, वहीं दिन में गर्भाधान करने से संतान कम आयु की होती है। दिसंबर या जनवरी का महीना गर्भधारण के लिए आदर्श समय इसलिए बताया गया है क्योंकि आपकी गर्भावस्था की तीसरी तिमाही गर्मियों के महीनों में होगी। श्रीमद् भागवत के मुताबिक पुरुष और स्त्री के लिए यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि वो एक शक्तिशाली संतान को उत्पन्न करे, जिससे वो शक्तिशाली देश का निर्माता बन पाए।